हाय अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 4 सेल और टिश्यूज़ का जो है आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज़, अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये क्लासिफाइड हुए को स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज़ में क्या होते हैं कि इंटीरियर ऑफ द बॉडी इज़ फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड बाय द स्किन। ये क्या करता है कि जो अंदर की बॉडी होती है उसको बाहर की स्किन के जो दुनिया है लोगों के साथ उसको स्किन के थ्रू जो है वो उसको सेपरेट करती है। स्किन क्या करता है? ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से। अच्छा, इसमें क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूस से शीट्स होते हैं सेल के। एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो है वो लाइंस होते हैं द गट्स, लंग्स और यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर के, और ये सेल जो है ये प्लेटेंट होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं। स्किन जो होती है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो महफूज होता है किसी भी हार्म से और किसी भी इंजरी से। सेकंड हमारे पास है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को। एनिमल बॉडी में ये सेल जो है ये स्केटर्स होते हैं थ्रू द मतलब फैले हुए होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के थ्रू, और इसके जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं फर्दर हम वो पढ़ेंगे। ओके, इसके जो कनेक्टिंग टिश्यू के जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थे, डिफरेंट कनेक्टिंग टिश्यूज़ थे, टाइप्स थे। लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ था, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था, एडिपोज था, कार्टिलेज था, बोन था और ब्लड था। नंबर ए है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं जो लूजली पैक्ड होते हैं कोलेजन के फॉर्म में। कोलेजन क्या होता है? ये हमारे पास एक प्रोटीन होता है फाइब्रस का। दूसरा क्या होता है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है एपिथेलियल टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये ऑर्गन को होल्ड करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे, कि हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन जहाँ पे मौजूद है वो इसकी वजह से इन्होंने उसको वहाँ पे होल्ड किया होता है, पकड़ा होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं। ये बने होते हैं टेंडन से, और ये मसल्स को अटैच करते हैं बोन के साथ। और लिगमेंट्स जो दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें एक लिगमेंट होता है, वो एक पट्टा सा होता है, उसके थ्रू जो है उन्होंने इसको कनेक्ट किया होता है। तीसरा हमारे पास है एडिपोज टिश्यू। ये हमारे पास सोलन सेल्स होते हैं। इसमें प्रेजेंस होता है लार्ज नंबर ऑफ फैट ड्रॉपलेट। उसमें जो चर्बी होती है, जो फैट्स होता है वो मौजूद होते हैं। ये ज़्यादातर मौजूद होता है किडनी के इर्द गिर्द, या हमारे स्किन के अंदर, या हमारे जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है उसके ऊपर होता है या उसके इर्द गिर्द होता है। ये क्या करता है? एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा इंसुलेट करता है अगेन उसमें जो हीट होता है, जो उसकी इन्वायरमेंट है उसको, वहाँ की जो हीट होती है उसको रेगुलेट करता है। तीसरा जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और चौथा जो है वो जो ऑर्गन होते हैं उसको सपोर्ट दिया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं। इसमें बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर के और रबरी सब्सटेंसेस के। इससे क्या होता है? इट इज़ फाउंड अराउंड द एंड ऑफ द बोन्स के एंड में होते हैं, जो हमारे कान है उसमें होते हैं, नाक में होते हैं, ट्रेकिया में होते हैं और लाइनेक्स में होते हैं। हमारे कान जो है ये भी कार्टिलेज से बना होता है। हमारे जो नोज़ का टिप होता है वो भी कार्टिलेज से बना होता है। हमारे गले का जो पाइप है ये भी कार्टिलेज से बना होता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप को जो है मेंटेन करता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको मेंटेन करता है। बोन्स क्या करते हैं? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं, कंटेन होते हैं कोलेजन फाइबर्स में, तो और कैल्शियम साल्ट होते हैं उसमें। ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, जो प्रोवाइड करता है लिवर सिस्टम फॉर द मूवमेंट। मतलब एक हमारे पास अगर हड्डियाँ नहीं होंगी तो हम तो एक गोश्त का टुकड़े की तरह होंगे, बस कहीं पे पड़े होंगे। जो हमारी मूवमेंट होती है, जो हमारा एक स्केलेटन है, जो हमारा एक ढांचा बना होता है, वो इसकी वजह से बना होता है। कैल्शियम स्टोर करता है और फॉर्म करता है ब्लड सेल को। लास्ट हमारे पास है ब्लड। ब्लड क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को एक बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए भी।
ओके, तीसरा है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये हाईली स्पेशलाइज्ड कंट्रक्टाइल सेल्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं, जिसने जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसको अपनी जगह पे खींच के रखा होता है, उसको कंबाइन किया होता है, उसको एक साथ होल्ड किया होता है। हर मसल फाइबर का जो है वो एक इलांगेटेड सेल्स होता है और इसकी एबिलिटी होती है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। स्केलेटल सेल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, ये एग्जांपल हैं हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ के। ओके, फोर्थ और लास्ट जो है वो हमारे पास था नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये कंपोज होते हैं नर्व सेल्स के साथ, और ये इसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं ट्रांसमिटेड नर्व्स इम्पल्स को, जो काम क्या करते हैं, जो मैसेज होते हैं बॉडी के पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। नर्वस टिश्यू जो है ये ब्रेन में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं और नर्व्स में बनते हैं।